स्टूडेंट्स, आज हम लोग वन महोत्सव मना रहे हैं। उत्सव हम लोग बहुत मनाते हैं, उसे सिर्फ हम उत्सव कहते हैं। जब किसी का जन्म का उत्सव मनाते हैं उसे जन्मोत्सव कहते हैं, जन्म का उत्सव। वार्षिक उत्सव मनाते हैं तो वार्षिकोत्सव कहते हैं। दीपावली मनाते हैं, दीपोत्सव कहते हैं। होली मनाते हैं, रंगोत्सव कहते हैं। लेकिन आज जो हम मना रहे हैं वन महोत्सव मना रहे हैं, महा उत्सव मना रहे हैं, जो सबसे बड़ा उत्सव है। जितने भी उत्सव हम मनाते हैं उन सबसे भी ऊपर का उत्सव है। और क्यों न हो, क्योंकि हम जिसके लिए उत्सव मना रहे हैं वह हमारे जीवन का आधार है। केवल मानव ही नहीं, जितने भी प्राणी हैं इस पृथ्वी पर, सभी का प्राण आधार ये वन है। आपने सुना है जल ही जीवन है, लेकिन जंगल है तब जल है, जंगल नहीं तो जल नहीं, और जल नहीं तो जीवन नहीं। इसलिए जल का स्रोत भी जंगल है, यानी वन है। जहां वन नहीं होता, वन का सीधा तात्पर्य है जहां वृक्ष नहीं होते, जहां पेड़ पौधे नहीं होते, वहां जल भी नहीं होते। हमने मरुस्थल का नाम सुना, आपने मरुस्थल का नाम सुना है, अपने सब्जेक्ट में पढ़ा है। थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट। तो ये जो थार मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है, वहां जल नहीं है, क्योंकि वहां जंगल नहीं है। अगर जंगल होता तो वहां भी जल होता, और जल होता तो जीवन भी पर्याप्त होता। जल के लिए जंगल का होना जरूरी है। मरुस्थल में कहीं कहीं गांव मिलते हैं। गांव क्यों मिलते हैं? छोटे छोटे गांव मिलते हैं। सहारा के भी मरुस्थल में गांव मिलेंगे, थार मरुस्थल के एरिया में भी गांव मिलेंगे, छोटे छोटे गांव वहां मिलते हैं जहां जल होता है। और जल वहीं होता है जहां छोटे छोटे जंगल होते हैं, जिसको हम ओएसिस कहते हैं, मरुद्यान कहते हैं। मरुस्थल में जहां उद्यान है, मरुस्थल में जहां बगीचा है, मरुस्थल में जहां पेड़ पौधे हैं, वहां जल है और वहीं जीवन है, वहां गांव है। बच्चों, यह उत्सव मनाने की महिमा हमारे जीवन को बचाने का है। मानव जब विकास हुआ है तब से अंधाधुंध मानव ने जंगलों को काटा है, वृक्षों को काटा है, और जिससे अब पर्यावरण को नुकसान होने लगा। अब नुकसान इतना होने लगा कि बहुत गंभीर बीमारियां भी उत्पन्न होने लगी, क्योंकि जीने के लिए प्राणवायु, ऑक्सीजन हमें यही वृक्ष देते हैं, पेड़ पौधे देते हैं। वृक्ष बड़े हों, पेड़ पौधे छोटे हों, चाहे वो क्रीपर्स हों, ग्रास हों, क्लाइंबर्स हों, हर्ब्स हों, श्रब्स हों, जितने भी तरह के प्लांट्स हैं, सभी ऑक्सीजन देते हैं और सभी कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। दो काम एक साथ करते हैं, जहरीली गैसों को सोखते हैं
और प्राणवायु ऑक्सीजन हमें देते हैं। ये दो काम है, क्योंकि हमने वन को काटा है, रोड बनाने के लिए वन को काटा है, गांव बनाने के लिए वन को काटा है, शहर बसाने के लिए वन को काटा है, नहर बनाने के लिए वन को काटा है। जब इतने वन को काटा है तो ऑक्सीजन की कमी न हो जाए, हमारे जहरीले गैसों को शोषण करने का जो माध्यम है उसकी कमी न हो जाए, उसकी है। ये बाढ़ से भी बचाते हैं, मिट्टी को कटने से, सॉइल एरोजन से बचाते हैं। और फिर यही पेड़ पौधे जो जमीन से पानी को सोखते हैं, इसे फिर उत्सर्जित करते हैं और वायुमंडल में फेंकते हैं, और वही वाष्पित होकर फिर बादल बनते हैं और बादल फिर बरसते हैं और फिर हमें वह पानी मिलता है जो हमारे लिए, इन पौधों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, सबके लिए जरूरी है। दुनिया में इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, इन पौधों के बिना नहीं जी सकते। आपने पढ़ा है ओमनीवायरस, सर्वायरस, आपने डिफरेंट काइंड्स के जो पढ़े हैं, पशु पक्षी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, कुछ जानवर को खाकर जीते हैं, अन्य प्राणियों को खाकर जीते हैं। लेकिन ये याद रखना है कि अंततः वो जो मांस खाने वाले जीव हैं वो भी उसी को खाते हैं जो प्लांट खा के जिंदा रहता है। मांस खाने वाले जीव भी मांस खाने वाले को नहीं खाते हैं, वो भी प्लांट ईटर्स को ही खाते हैं। ये आपने पढ़ा है। यानी अंततः जीव जाकर जिंदा कहां रहेगा? प्लांट्स पर। अगर प्लांट्स नहीं है तो प्लांट ईटर्स भी नहीं बचेंगे और फ्लैश ईटर भी नहीं बचेंगे। न शाकाहारी जानवर बचेंगे, न शाकाहारी जीव बचेंगे, न मांसाहारी जीव बचेंगे, और फिर यह सृष्टि विनाश की ओर चली जाएगी। अगर इसे विनाश से बचाना है, इसे विकास की ओर ले जाना है, पर्यावरण को संतुलित बना के रखना है, हमें प्रगति की राह पे चलना है, तो एक ही उपाय है कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, हमारे पास जो उपलब्धता है लैंड की, उसके अनुसार हम वृक्ष लगाएं, पौधे लगाएं, घरों में लगाएं, छतों पर लगाएं, बरामदे में लगाएं, दरवाजे पर लगाएं, गमले में लगाएं। जहां अवसर मिले तलाशिए और पौधे जरूर लगाइए, क्योंकि आप अपना योगदान प्रकृति को बचाने में कर रहे हैं, वन को बचाने में कर रहे हैं, जीवन को बचाने में कर रहे हैं। तो आज इस वनोत्सव के महत्व को समझते हुए हम यह संकल्प लें, सारे बच्चों संकल्प लें कि आपको जितना छोटा हो सके एक पौधा लगाना है, जहां मौका मिले वहां लगाना। इसके महत्व को पूरे विश्व ने समझा है और इसलिए इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे भी होता है और वो मार्च में होता है। लेकिन हमारे यहां हमारे प्रथम कृषि केंद्रीय मंत्री थे कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी ने पहली बार 1950 में यह वृक्ष रोपण का कार्य किया था और उन्होंने ये घोषणा की थी कि हमें जुलाई के प्रथम सप्ताह में पूरा एक सप्ताह ये वन महोत्सव मनाना चाहिए। हम जुलाई में ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि जुलाई का प्रथम सप्ताह हमारे देश के लिए कृषि के लिए उपयुक्त है, हमारे देश के लिए कृषि के लिए उपयुक्त है। और इस एक सप्ताह में हमारे पूरे देश में, पूरे भारत में कृषि कार्य की शुरुआत होती है। सभी तरह के बीज लगाए जाते हैं, सभी तरह के खेती के लिए कार्य किए जाते हैं, इसलिए चुना गया। इंटरनेशनल डे 22 मार्च को है, लेकिन हमारे लिए वन महोत्सव जुलाई का प्रथम सप्ताह है, क्योंकि
हमारे देश में कृषि का कार्य शुरू होता है आद्रा नक्षत्र से, और ये आद्रा नक्षत्र का दौर है, और आद्रा नक्षत्र में हम लोग शुभारंभ करते हैं और ये दिखाते हैं कि हम कृषि से जुड़े हुए हैं, हम भूमि से जुड़े हुए हैं, हम शहरों में भी रहते हैं पर हम कृषि पुत्र हैं, क्योंकि हम कृषि प्रधान देश के नागरिक हैं। हम चाहे शहर में रहें, मेट्रो सिटी में रहें, कहीं भी रहकर एक पौधा लगाकर कृषि कार्य में अपना योगदान देते हैं और बताते हैं कि हम कृषि प्रधान देश के कृषक परिवार से कृषक पुत्र हैं और हम अपनी भूमिका कृषि के बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएं। तो बच्चों, आपने स्कूल प्रांगण में विभिन्न तरह के पौधे लगाए हैं और इससे ये सब आपका ही लगाया हुआ है कि आपसे पहले वाले जिन छात्रों ने वृक्ष पहले लगाए थे, आज उनके लगाए हुए पौधे लहलहा रहे हैं। आपने जो लगाया है फिर इसी तरह से लहलहाएगा और इस प्रांगण की सुंदरता, पर्यावरण का प्रदूषण को दूर करेगा। और ये आपको शुभकामना देते हैं कि इसी सोच के साथ पर्यावरण को समृद्ध करना है, अपने आप को समृद्ध करना है, आपको हर क्षेत्र में तरक्की मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।